सेवक समसेवक नहीं, धर्मिन मांझ प्रधान। श्री हरिवंश के नाम गुण, वाणी सर्वस जान। श्री महाप्रभु की असीम कृपा से, महती कृपा से इस मनुष्य जीवन का उत्कृष्ट फल सत्संग आपको और हमें प्राप्त हो रहा है। बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन, रसिकन संग विवि रूप। बड़ी सी प्रियाजू की कृपा है, हिज्जू महाराज की कृपा है। जिसे कल आपको निवेदन किया गया कि सेवक वाणी है क्या। इस रस का सिद्धांत है श्री सेवकजू महाराज द्वारा प्रकट की हुई ये सेवक वाणी। हरिवंश नाम की प्रतीति है ये सेवक वाणी। सेवकजू महाराज जब प्रथम पंक्ति की प्रथम अक्षर लिखते हैं तो कहते श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम। प्रारंभ किया श्री हरिवंश से और अंतिम पंक्ति जब 16वें प्रकरण के अंतिम पंक्ति के ऊपर पहुंचते तो सेवकजू महाराज कहते के वाणी हरिवंश की, के हरिवंश ही नाम। तो सेवक वाणी का प्रथम अक्षर है श्री हरिवंश और अंतिम अक्षर है नाम। जितना नित्य विहार है, जितनी प्रिया प्रियतम की निज केली है, जितना वृंदावन का निज वैभव है, वो सेवकजू महाराज कहते बोले वो केवल और केवल श्री हरिवंश नाम के मध्य है। कल बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से हमने इस बात को श्रवण किया कि किस प्रकार गड़ा ग्राम के अंदर दो मित्र भाई रहते हैं। एक का नाम दामोदर दास, एक का नाम श्री चतुर्वेद दास, भगवत भक्त हैं, गुरु की तलाश में है, किंतु किसके चरणों को ग्रहण करके अपने जीवन को अर्पित कर दिया जाए वो मार्ग अभी दिख नहीं रहा। किनका आगमन हुआ? संतों का आगमन हुआ। देखो आज की जो चर्चा है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आज हितजू का आगमन होगा। आज महाप्रभु आएंगे। क्या करने के लिए? श्री सेवकजू महाराज को दर्शन देने के लिए। तो मुझे लगता है कि शायद श्री सेवकजू महाराज की कृपा से, श्री आचार्य की कृपा से, जब आचार्य चरण का आगमन हो इस कुंज में अभी सत्संग के माध्यम से, तो शायद आचार्य हमारे हृदय रूपी मंदिर के भीतर भी विराजमान हो जाए। और तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आज महाप्रभु से मिलने के लिए तो आप रुकिएगा, जाना नहीं है। जो अधिकारी जीव होगा वो रुकेगा और जो अधिकारी नहीं होगा वो चला जाएगा। संतों का आगमन हुआ, मांगलिकता का विस्तार हुआ, हित की वाणी का विस्तार हुआ, जिसे कल बड़े विस्तार से श्रवण किया। श्री हरिवंश नाम आधार, यही सब शास्त्रों का मूल है। ये नाम ही रसिकों का आधार है। हृदय ध्यान मुख नाम। और जो जीव इस नाम को जपता है, सेवकजू महाराज कहेंगे आगे कि नाम रटत आई सब सोही। आज मुझे ये राधा वल्लभ कुंज बिहारी, आज मुझे ये महाप्रभु के दर्शन हुए तो किसकी कृपा से हुए? इस नाम की कृपा से हुए। सत्संग के अंदर मैं आपको एक सूत्र देते चलूंगा। सूत्र होते जैसे कुछ पॉइंट्स होते ना, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसी तरह ही सत्संग में कुछ सूत्र होते हैं जिसे आप हो सके तो अपने जीवन के अंदर धारण करना। पहली बात, मनसा वाचा कर्मणा, एक बार इस नाम को अपना तन मन धन समर्पित कर देना।
मन भजन के भीतर लगे, किसका लगता है भाई? हमारा भी नहीं लगता। किसका लगता है मन भजन के अंदर? पर सेवक जो महाराज कहते भजन नहीं कर सकते, रट तो सकते हैं। इस नाम को जीवा से तो इसका उच्चारण कर सकते हैं। उसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार के ध्यान की आवश्यकता है, स्नान की आवश्यकता है। किसी भी अवस्था के अंदर इस नाम को जपा जा सकता है। तो संतों का आगमन हुआ, श्री नवलदास जी महाराज का आगमन हुआ। तो नवलदास जी महाराज ने कहा, आप किनके शिष्य हैं? श्री दामोदर दास जी और चतुर्भुज दास जी ने संत चरण में अपना मस्तक पधराया, कहा प्रभु आप अगर हम पर कृपा करेंगे, आप हमें अगर बताएंगे कि हम किनकी चरण शरण में जाएं, तो आपकी बड़ी अतिशय कृपा होगी। नवलदास जी महाराज ने कहा कि इस समय विधि और निषेध से परे उस नवनिवृत्त निकुंज के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करने के लिए श्री आचार्य चरण का प्राकट्य इस धराधाम के मध्य हुआ है, और सारा संसार उन्हें श्री हरिवंश के नाम से जानता है। इस समय पहला मिलन हुआ श्री सेवक जी महाराज का श्री हरिवंश नाम के साथ। मैं विचार करता था जब मैंने पहली बार श्री सेवक जी महाराज के चरित्र को पढ़ा कि चाहते तो सेवक जी महाराज पहले भी मिल सकते थे महाप्रभु से, पर यह लीला क्यों घटी? कोई तो कारण होगा इसके पीछे। तो बड़ा चिंतन करने पर प्रसाद के स्वरूप में यह बात मिली कि महाप्रभु तो प्रकट थे, पर सेवक जी महाराज महाप्रभु को प्रकट करने के लिए नहीं आए थे, महाप्रभु का यश प्रकट करने के लिए नहीं आए थे। सेवक जी महाराज तो महाप्रभु के नाम का यश प्रकट करने के लिए आए थे। अगर सेवक जी महाराज प्रथम में ही मिल जाते, अगर सेवक जी महाराज महाप्रभु से दीक्षा लेने के उपरांत फिर अगर सेवक वाणी की रचना करते, तो शायद सेवक वाणी का वो महात्मा नहीं जगता। पर सेवक जी महाराज ने ये कह के प्रकट कराया, ये कह के सिद्ध कर दिया कि नाम से नामी को कभी भी किसी भी स्थान में किसी भी अवस्था में प्रकट किया जा सकता है। इसी सिद्धांत को प्रकट करने के लिए श्री सेवक जी महाराज ने ऐसी लीला करी कि महाप्रभु से प्रकट रूप से कभी नहीं मिले। देखो, आज ही मुझसे एक संत का मुझे फोन आया दोपहर को, बड़ी प्यारी बात उन्होंने मुझसे कही, और वही बात मैंने अनेकों बार आपको यहां से कही भी है। कहा बेटा, मंत्र लेने से कोई शिष्य नहीं बन जाता और कोई गुरु नहीं बनता, मन देने से गुरु बनता है, मन देने से शिष्य बनता है। आप ले लो किसी से भी मंत्र, आपका मन ही अगर उनके चरणों में समर्पित नहीं है तो काय का वो गुरु और काय के आप चेला। तो मन समर्पित हो तो गुरु निष्ठा में सर्वस्व जगता है, तब प्राण धन की प्राप्ति होती है। आपका मन ही समर्पित नहीं है तो ले लो निज मंत्र भी, कोई उसका कल्याण नहीं होगा। आप विचार करो, सेवक जी महाराज ने कहां मंत्र लिया था, कहां गुरु से मिले थे? गुरु से तो नाम नहीं लिया श्री सेवक जी महाराज ने, हाँ, पर गुरु का नाम सुना है, श्री हरिवंश, इसे मंत्र मान लिया। एक स्थान पर रसिक कहते 4 अक्षर प्रति चारु है, और 4 ही नाम को सार। हरिवंश नाम का सार क्या है? चतुष्टय में प्रभु आते, चतुष्टय रूप में। हरिवंश नाम का सार है हरि, राधा, वृंदावन और सहचर्या। 4 अक्षर प्रति चारु है और 4 ही नाम को सार। रसिकों ने कहा, बोले हरिवंश नाम निज मंत्र है और दंपति प्राणाधार, ये दंपति के प्राणों का आधार है। इसलिए भाई, जिनकी दीक्षा हुई है वो तो जपे ही जपे, किंतु दीक्षा जिनकी नहीं हुई, अपने गुरु का स्मरण करके, अपने गुरु के मुख से श्री हरिवंश नाम सुन के अपनी यात्रा का प्रारंभ करें। रुकना नहीं है,
रुकना नहीं है आपको यहां से। श्री हरिवंश नाम को पकड़कर अपनी यात्रा का प्रारंभ करना है। हरिवंश नाम निज मंत्र, यही निज मंत्र है इस उपासना में। इसीलिए तो रसिकों ने कहा प्रथम नाम हरिवंश हित, भाई तो सबसे पहले हरिवंश नाम का जप कर। और सेवक जी महाराज की तो अनन्य निष्ठा है इस नाम के ऊपर। सेवक जी महाराज ने गुरु से मंत्र नहीं लिया, गुरु से नाम नहीं लिया, गुरु का नाम सुना और अपना तन मन धन समर्पित दे दिया। वस्तुतः श्री सेवक जी महाराज की दीक्षा तो उसी दिन ही हो गई थी जिस दिन श्री दामोदर दास श्री सेवक जी महाराज को, जिस दिन उन्होंने गुरु का नाम उनके कानों से गया था। 2 मिनट के लिए तो सेवक जी महाराज की समाधि लग गई। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। तो कहा कि आपको जाकर उनसे दीक्षा ले लेनी चाहिए, आपको जाकर उनसे मिल लेना चाहिए। पर क्या हुआ, चतुर्भुज दास जी और श्री दामोदर दास जी ने कहा कि हम कल सुबह ही चलकर श्री वृंदावन में जाकर श्री महाप्रभु से दीक्षा ले लेंगे। पर कहते कुछ ऐसा कार्य पड़ गया जिस कारण से 3 मास के लिए श्री दामोदर दास जी और सेवक जी महाराज का वृंदावन आगमन नहीं हुआ, जाना नहीं हुआ। इसीलिए रसिकों ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, तुम बहुरी करेगा कब। जो आपके भीतर कोई अच्छा कार्य आए, भगवत भक्ति के बढ़ाने वाला कोई भी मन में संकल्प जगे, उसी क्षण कर देना चाहिए। ना जाने अगले क्षण वो मन आपका उस कार्य को करने के लिए गवाही दे के ना दे। काल करे सो आज कर। जाना चाहते थे किंतु कोई ऐसा कार्य पड़ गया कि 3 मास की अवधि लग गई। 3 मास दामोदर दास जी का जाना नहीं हुआ। अब बड़ी चिंता में पड़ गए। 3 मास के बाद पुनः रसिकों की कुछ टोलियों का आगमन सीधाम वृंदावन से गड़ा ग्राम के मध्य हुआ। पुनः उन रसिकों ने श्री दामोदर दास और श्री चतुर्भुज दास जी के गृह में ही अपना निवास रखा। किंतु आज उन सभी संतों के मुख में एक दुख सा अनुभव हो रहा था। रसिकों ने कहा, रसिकों से पूछा आप कहां से आए हो? उन्होंने कहा हम वृंदावन से आए हैं। दामोदर दास जी ने पूछा हमारे गुरुदेव का आप हमें हाल सुनाइए, हमारे गुरुदेव कैसे हैं? हमारे गुरुदेव श्री हरिवंश इस समय वृंदावन के अंदर विराजमान है, आप हमें उनके बारे में कुछ बताइए। जैसे ही रसिकों ने महाप्रभु का नाम सुना, रो पड़े सभी रसिक। और सभी रसिकों ने कहा वृंदावन तो लुट चुका भाई, वृंदावन तो लुट चुका। महाप्रभु अपनी लीला का संवरण करके, महाप्रभु अपनी लीला को त्याग कर अपने नवनिवृत्त कुंज में विराजमान हो गए। इस समय अब महाप्रभु इस धराधाम में नहीं है। और कहकर फूट फूट कर वो संत रोने लगे कि महाप्रभु तो चले गए, महाप्रभु तो चले गए। जैसे ये बात श्री सेवक जी महाराज श्री दामोदर दास जी और श्री चतुर्भुज दास जी ने सुनी कि महाप्रभु तो चले गए, हृदय विदारक पीड़ा उनके हृदय के अंदर हुई। और उसी क्षण ही मानो जैसे शरीर से प्राण निकल गए हों, उसी क्षण ही सुध बुध खो बैठकर दोनों भाई उसी समय ही जमीन पर धराम करके गिर गए। रसिकों ने कुछ जल का छिड़काव किया, उठो 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 उठो। महाप्रभु आप चले गए, महाप्रभु आप चले गए। रोते रहे श्री दामोदर दास जी और चतुर्भुज दास जी। कहते हैं चतुर्भुज दास जी ने अपने आप को थोड़ा संभाला, रसिकों से पूछा कि इस समय
उनकी गादी के ऊपर कौन विराजमान है। रसिकों ने कहा कि आचार्य के ज्येष्ठ पुत्र श्री वनचंद्र महाप्रभु इस समय महाप्रभु की गादी के ऊपर विराजमान है। चतुर्वेद दास जी ने कहा कि दामोदर, आगे ही हम 3 मास का समय खराब करने के बाद महाप्रभु से मिलने नहीं जा सके, किंतु अब हमें एक क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। अब जाकर हमें वृंदावन चले जाना चाहिए और महाप्रभु के पुत्र से, क्योंकि आचार्य का जो पुत्र होता है वही आचार्य का स्वरूप होता है, हमें उनसे जाके दीक्षा ले लेनी चाहिए। किंतु दामोदर दास जी की तो स्मृति महाप्रभु के चरणों पर लगी हुई थी। दामोदर दास ने कहा, भैया, मैंने तो जिस दिन महाप्रभु का नाम सुना था, मैंने तो जिस दिन आचार्य का नाम सुना था, उसी दिन से ही अपना सर्वस्व श्री आचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया था। भैया, अब मुझे कहीं और से नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगर प्रभु कहीं भी अपने भक्त के लिए प्रकट हो सकता है, तो मेरे गुरुदेव भी मेरे लिए कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। अगर मैं दीक्षा लूंगा तो अपने महाप्रभु से लूंगा, अगर मैं मंत्र लूंगा तो अपने महाप्रभु से लूंगा, नहीं तो मैं शरीर का त्याग कर दूंगा। मुझे दीक्षा से कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु मुझे अपने गुरु के चरणों पे पूर्ण निष्ठा है। इसीलिए आप चले जाइए, किंतु मैं तो महाप्रभु से ही दीक्षा लूंगा। चतुर्वेद दास जी ने बड़ा समझाया कि दामोदर, ऐसा नहीं करते। जो एक बार चला जाता है वो वापस इस संसार में नहीं आता। महाप्रभु तो चले गए हैं। कहा, महाप्रभु कहीं नहीं गए। भैया, महाप्रभु कहीं नहीं गए। मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरी पुकार को सुनकर महाप्रभु स्वयं आए। जिस दिन भक्त ये विश्वास कर लेते हैं कि मेरे हृदय की उस पुकार को सुनकर मेरे आचार्य आएंगे, तो इसका अर्थ क्या है? आचार्य आएंगे, महाप्रभु आएंगे। मैं पुकारूंगा, वो आएंगे। अगर कोई बालक रोता रोता अपनी माँ को पुकारे, तो क्या माँ नहीं दौड़ी चली आती है क्या? किसी भी हाल में ही क्यों ना हो, किसी भी अवस्था में ही क्यों ना हो, एक माँ अपने पुत्र को दुख में नहीं सह सकती, उसके नेत्रों में आंसू नहीं देख सकती और पुकार पर दौड़ी दौड़ी चली आती है। तो आचार्य भी तो हमारी माँ है भैया। आएंगे, महाप्रभु आएंगे। जब बार बार समझाने पर भी, बार बार कहने पर भी, जब चतुर्वेद दास के बार बार कहने पर भी दामोदर दास जी नहीं माने, उस समय चतुर्वेद दास जी तो वृंदावन के लिए निकल पड़े। किंतु कहते हैं कि दामोदर दास जी, एक अश्वत्थ वृक्ष था, उस अश्वत्थ वृक्ष के, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर महाप्रभु से कहते कि महाप्रभु, अगर 9 दिन तक आप मुझे दर्शन देने के लिए नहीं आए, तो आपका ये दामोदर अपने प्राणों का त्याग कर देगा। और ये कह के एक निष्ठ एक आसन पर श्री दामोदर दास जी उस अश्वत्थ वृक्ष के नीचे आकर एक आसन पर बैठ गए और सतत श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। देखो कौन पुकार रहा है? सेवक जो महाराज पुकार रहे हैं। कौन सुन रहा है? महाप्रभु सुन रहे हैं। मैं आपसे सदा एक बात कहता हूं, हमारी वाणी में वो बल नहीं है कि हमारी पुकार को आचार्य सुन सके, पर जब कोई संत पुकारता है, उसकी वाणी के संग संग अपनी पुकार को भी मिला लेना चाहिए। तो आंख बंद करके 2 मिनट श्री सेवक जी महाराज के संग संग हम भी बोलेंगे। ना जाने सेवक जी महाराज की वाणी के साथ साथ हमारी भी वाणी श्री आचार्य के कर्णपुटों तक पहुंचे, और जब आचार्य आए आचार्य, तो आपको भी दर्शन दे दो। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, 2 क्षण के लिए अपने नेत्रों को बंद करके श्री सेवक जी महाराज के पीछे पीछे अपने मन के भाव को रख के हम भी मन ही मन कहेंगे, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश,
श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। महाप्रभु आप कहाँ हो महाप्रभु, आ जाओ ना। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। सबने दामोदर दास जी से कहा कि देखो दामोदर हठ नहीं करते। एक दिन बीता, किंतु अपने आसन पर विराजमान होकर भूख प्यास का त्याग करके श्री सेवकचू महाराज पुनः इसी नाम का स्मरण कर रहे हैं। श्री हरिवंश, 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 श्री हरिवंश। 2 दिन बीते। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। गांववासियों ने कहा कि दामोदर उठ जाओ, हठ नहीं करते। जो आज तक गया है वो वापस नहीं आया, तुम क्यों हठ पे बैठे हो, मत करो ऐसा। लेकिन दामोदर दास जी तो कर रहे हैं। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। 4, 5, 6, 7, 8 दिन बीत गए, कुछ आहट नहीं हुई। भूख प्यास से छोड़ के सब कुछ श्री सेवकचू महाराज का चिंतन किस में लगा हुआ है, नाम में लगा हुआ है। नेत्र बंद हैं और मुख से इसी नाम का उच्चारण हो रहा है। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। 9वां दिन आया। नेत्र बंद करके उस भावना में जाने की कोशिश करना। 9वां दिन आया। दिन बीत गया, रात का पहर था। सेवकचू महाराज सतत इस नाम के आश्रय में विराजमान हैं। और सेवकचू महाराज ने महाप्रभु से कहा, महाप्रभु आज अंतिम दिवस है, अगर आज आप मुझे दर्शन देने के लिए नहीं आए तो सारा संसार मुझे हंसेगा प्रभु। दीनानाथ अनाथ का बला भया संजोग, जो अब तारोगे नहीं, मेरी हंसी करेंगे लोग। प्रभु मेरी हंसी करेंगे लोग कि आपके नाम के बल पर बैठा था। वे कहते सतत इस नाम के स्मरण में मनसा वाचा कर्मणा श्री सेवकचू महाराज ने इस नाम को धारण किया। महाप्रभु अगर आज भी आप नहीं आए तो आपका सेवन आपको जीवित नहीं मिलेगा। महाप्रभु आपका सेवक आपको जीवित नहीं मिलेगा। जप रहे हैं श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। मेरा आप सभी से निवेदन है, सेवकचू महाराज के शब्दों के संग अपने शब्दों को मिला दो। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जपते 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 उस 9वें दिन की रात को एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। सेवकचू महाराज के नेत्रों के मध्य में, आंख बंद है श्री सेवकचू महाराज की, किंतु नेत्रों के मध्य में एक बड़ा दिव्य प्रकाश, एक श्वेत प्रकाश उनके नेत्रों के सम्मुख प्रकट हो गया। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। कहते हैं कि उसी समय ही आचार्य चरण अपने दिव्य भभू के साथ श्री सेवकचू महाराज के सम्मुख प्रकट हो गए। किंतु
श्री सेवक महाराज ने अपने नेत्रों को नहीं खोला। क्यों? क्योंकि श्री हरिवंश नाम से एक सतत ऊर्जा उनको मिल रही है। वो आनंद का उन्माद उनके शरीर को रोमांचित कर रहा है। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। महाप्रभु ने विचार किया, अगर ये प्रकाश को ही, इसी प्रकाश में अगर सेवक डूबा रहा तो ये मेरे दर्शन तो कैसे करेगा? उसी क्षण ही आचार्य चरण ने वो दिव्य प्रकाश को खींच लिया। अब जैसे मछली जल के बिना छटपटाता है, श्री सेवक महाराज ऐसे छटपटाने लगे। वो दिव्य प्रकाश जो था, जो श्री हरिवंश नाम के सतत जब से प्रकट हो रहा था, वो आज्ञा चक्र के मध्य में वो चला गया। और जैसे ही श्री सेवक महाराज ने धीरे 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 अपने नेत्र कमलों को खोला तो देखा सन्मुख श्वेत वस्त्र को धारण करके, श्वेत पाग को धारण करके श्री आचार्य चरण उसी समय ही श्री सेवक महाराज के सन्मुख खड़े थे और मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री सेवक महाराज उनके दर्शन जो है वो सेवक महाराज को करवा रहे थे। दामोदर दास जी ने जैसे ही उस रूप अनुपम छवि को देखा, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होती गई। महाप्रभु ने पुनः श्री सेवक महाराज का जो शरीर था, जो शिथिल पड़ गया था, जो 9 दिन के लिए श्री सेवक महाराज ने भूख प्यास को त्याग कर जो महाप्रभु का सतत जप किया था, महाप्रभु ने अपने जैसे ही हस्त कमल को श्री सेवक महाराज के सिर पर पधराया, श्री दामोदर दास जी का जो शरीर था, जो सेवक महाराज का, वो हष्ट पुष्ट हो गया। सेवक महाराज ने जैसे दर्शनों को किया, जाते भागते हुए श्री आचार्य के चरणों पे दंडवत करते हुए कहा, महाप्रभु आप आ गए, महाप्रभु आप आ गए। आपने आने में इतना समय क्यों लगा दिया महाप्रभु, आप आ गए। महाप्रभु ने कहा, हाँ दामोदर, तेरे प्रेम की डोरी से मैं बंधा था, मैं तो कहीं बाहर था ही नहीं, पर देख तेरे पुकारने से मैं आ गया। जो तूने मेरा नाम पुकारा है, तो जितनी बार मेरा नाम पुकारता था मैं उतनी बार तेरे सन्मुख ही रहता था। दामोदर देख मैं आ गया। महाप्रभु आपने बड़ी कृपा करी है, जो आपने मुझ जैसे दीनहीन को अपने दर्शन दिए हैं। महाप्रभु ने कहा, दामोदर तेरे जैसा कोई सेवक आज तक मेरा नहीं हुआ। तू मूल रूप से कभी मुझसे नहीं मिला था, तू प्रकट रूप से कभी मुझसे नहीं मिला था, पर तूने मेरी नाम की निष्ठा को पूर्ण करके मुझे वृंदावन के बाहर भी प्रकट कर दिया। दामोदर तुझ जैसा मेरा कोई भक्त नहीं हुआ है। आज से सारा संसार तुम्हें सेवक के नाम से जानेगा, तुम्हें सेवक महाराज के नाम से जानेगा। उस दिन से दामोदर दास जी का नाम श्री सेवक महाराज पड़ा। कहते महाप्रभु ने उसी समय ही श्री सेवक महाराज के जैसे ही मस्तक पर अपना वरदहस्त पधराया, श्री सेवक महाराज को उसी क्षण ही दिव्य वृंदावन की झांकी उसी क्षण प्रकट हो गई। आज भी जो जन गड़ाग्राम के मध्य हैं, वो देखते हैं, वो वृक्ष के आसपास, उस मंदिर के आसपास आज भी एक स्थान है जिसे यमुना नाला के नाम से जाना जाता है। श्री वृंदावन को प्रकट किया, श्री आचार्य चरण ने श्री यमुना मैया को प्रकट किया, श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी को प्रकट किया, श्री सेवक महाराज को दर्शन कराया और निज मंत्र का दान दिया। और सेवक महाराज के संग बैठकर अनेक बातें महाप्रभु ने श्री सेवक महाराज के संग करी। महाप्रभु ने कहा, सेवक बड़ा समय हो गया, अब हमें अपनी लीला के भीतर जाना है। सेवक महाराज महाप्रभु के चरणों पे गिर गए। महाप्रभु आपके बिना मैं अपने शरीर को कैसे धारण करूंगा? मुझे तो आपके दर्शनों की अभिलाषा थी, जो आपने अपनी कृपा करके हमें पूर्ण कर दी। अब महाप्रभु आप जा रहे हो
तो मैं कैसे अपने शरीर को धारण करूंगा? आप मत जाइए। महाप्रभु ने कहा कि नहीं सेवक, देख मैं तेरे सन्मुख ही तो हूं। तू जब जब इस नाम का जप करेगा, तू जब जब इस नाम को उच्चारण करेगा, देख मैं तेरे सन्मुख रहूंगा। मैं नाम के मध्य में ही विराजमान हूं सेवक, मैं कहीं नहीं गया हूं। तेरे नाते मैं इस सिद्धांत को परिभाषित करना चाहता हूं कि जो मेरे इस श्री हरिवंश नाम को जप करता है सेवक, मैं सदा उसके संग रहता हूं, चाहे उसे मेरे होने का आभास होता है कि नहीं होता है, मैं उसे दिखता हूं कि नहीं दिखता हूं, वो मेरे आसपास मुझे अपने आप को प्रकट करता है कि नहीं करता है, पर सेवक मैं तुम्हें सत्य बात कहता हूं, ये प्रीत की रीत है। जब कोई जीव मुझे पुकारता है, जब कोई जीव मुझे अपने आप को स्मरण कराता है सेवक, मैं उसी क्षण ही उसके सन्मुख प्रकट हो जाता हूं। तो सेवक जी महाराज से कहा कि अब मुझे जाना है। सेवक जी महाराज ने कहा कि नहीं प्रभु, आप मुझे संग ले चलिए, मैं आपके बिना अपने प्राणों को नहीं धारण कर सकता। महाप्रभु ने कहा नहीं रुकिए, अभी आपको संसार के मध्य में कोई कार्य करना है, तो कुछ क्षण के लिए आपको भी संसार के मध्य में रहना है। प्रभु कितने समय के लिए मैं आपके बिना रहूंगा? 6 मास की मैं आपको अवधि प्रदान करता हूं। 6 मास के लिए आप इसी संसार के मध्य रहिए और मेरी आज्ञा से एक वाणी की रचना करिए। सारा संसार उसे सेवक वाणी के नाम से जानेगा और आप उस नाम को, मेरी संपूर्ण भाव को आप उस सेवक वाणी के रूप में लिपिबद्ध कर दीजिए। जिस हेतु से आपका प्राकट्य इस धराधाम के मध्य हुआ है, आप उस लीला को पूर्ण करिए और लीला को पूर्ण करने के बाद वृंदावन आकर अपने नवनिवृत्त निकुंज में अपनी सेवा में विराजमान हो जाइए। तो कोई आधार देकर चलिए। तो सेवक जी महाराज ने कहा जिस वाणी की आप रचना करोगे उसे मेरा ही स्वरूप मानना, वो मैं ही हूं, इसीलिए वो मेरा ही निज वपु है, तो वो मैं आपको आधार प्रदान करता हूं। सेवक जी महाराज को महाप्रभु ने आज्ञा करी कि सेवक वाणी मेरा ही वपु है, अर्थात मेरा ही शरीर है। तुम जब जब सेवक वाणी के पास जाओगे तुम्हें ऐसा लगेगा तुम मेरे ही पास आए हो, इसलिए सेवक मैं तुम्हें वो आधार प्रदान करता हूं। ये कह के महाप्रभु अंतर्हित हो गए। उसी समय ही श्री सेवक जी महाराज को वाणी का स्फुरण हो गया और सेवक जी महाराज ने एक एक करके 16 प्रकरण लिखे और इस 16 प्रकरण को नाम दिया गया सेवक वाणी। इधर महाप्रभु ने दर्शन दिए, दर्शन दे के अंतर्हित हो गए, सेवक वाणी की रचना हुई। उधर चतुर्भुज दास जी वृंदावन पहुंचे और वृंदावन पहुंचकर महाप्रभु के ज्येष्ठ पुत्र श्री वनचंद्र महाप्रभु से निज मंत्र का दान लिया और निज मंत्र का दान लेकर श्री सेवक चतुर्भुज दास जी कहां आ गए? श्री अपने गड़ा ग्राम के मध्य में वापस आ गए। पहले जैसे आपको पता है कि 2 प्रकार के मंत्र हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय के मध्य में होते हैं। एक तो कहा गया निज मंत्र, एक होता है शरणागत मंत्र। पहले शरणागत मंत्र नहीं दिया जाता था, सीधे ही सीधे निज मंत्र का दीक्षा की जाती थी। ये तो 250 वर्ष पूर्व श्री राधा अलबेली शरण जी महाराज के समय के अंदर शरणागत मंत्र का भाव देना प्रारंभ हुआ, नहीं तो पहले निज मंत्र ही दिया जाता था सबको। तो निज मंत्र को लेकर जब चतुर्भुज दास जी वापस गड़ा ग्राम के अंदर आए, तो जब अपने घर के भीतर आए तो लोगों से पूछा कि मेरा भाई दामोदर कहाँ है?
क्योंकि उस समय जब दामोदर दास जी को दीक्षा मिली और जब दामोदर दास जी ने सेवक वाणी की रचना करी श्री सेवकचू महाराज ने, उस समय श्री सेवकचू महाराज अपने गांव को छोड़कर अन्यत्र कहीं चल दिए थे। सबने कहा कि हमने 9 दिन तो दामोदर दास को यहाँ देखा, किंतु 9वें दिन के बाद हमें नहीं पता लगा कि दामोदर कहाँ चला गया। चतुर्बुद्ध दास जी ढूंढते ढूंढते कभी एक गांव, कभी दूसरे गांव, कभी तीसरे गांव, पर श्री चतुर्बुद्ध दास जी को श्री सेवकचू महाराज नहीं मिले। बड़ी चिंता हुई श्री दामोदर दास जी को, श्री चतुर्बुद्ध दास जी को, कि मेरा भाई कहाँ गया, मेरा मित्र कहाँ गया, मेरा सुहृद कहाँ गया। चिंतन करते 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 एक गांव में पहुंचे। उस गांव के बीच में एक वृक्ष के नीचे कुछ बुजुर्ग जन बैठे थे। उनसे पूछा, क्या आपने यहां पे इस शरीर के आकार के किसी व्यक्ति को देखा है क्या? उस गांव के एक व्यक्ति ने कहा कि देखो संत भगवान, जैसा आप शरीर का आकार बता रहे हैं, वैसा एक व्यक्ति इस गांव में रहता तो है, पर गांव से दूर एक कुटिया बनाकर रहता है। वो किसी से ना कुछ कहता है, ना किसी से कुछ लेता है, और सदा सदा एक नाम जो है उसका जप करता रहता है और रोता रहता है। आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है। चतुर्बुद्ध दास जी ने पूछा, कौन सा नाम लेता है? बोले कुछ हरि 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 सा नाम लेता है। कहा हरिवंश तो नहीं कहता? बोले हाँ हाँ, वो हरिवंश ही कहता है। जान गए श्री चतुर्बुद्ध दास जी, वो कोई और नहीं, वो मेरा भाई, वो दामोदर ही है। वो उस गांव के बुजुर्ग ने कहा कि देखो बाबा, हमने भी ग्रंथ पढ़े हैं, हमने भी रामायण गीता पढ़ी है, हमने भी भागवत पढ़ी है, ये ना जाने किसका नाम लेता है, ये कौन हरिवंश है। मुझे लगता है कोई ऐसा हरिवंश है जिसने इसको लूट कर ऐसे ही छोड़ दिया है और उसके नाम से अब पागल हो गया है, अब उसके नाम को पुकारता रहता है। तो दामोदर दास जी की ऐसी दशा को देखकर चतुर्बुद्ध दास जी प्रसन्न हो गए और चतुर्बुद्ध दास जी ने कहा कि हम भी चलेंगे, हम भी इनके दर्शन करना चाहते हैं। अब जैसे ही श्री चतुर्बुद्ध दास जी श्री सेवकचू महाराज के दर्शन करने के लिए गए, अब जैसे इस कुटिया के भीतर श्री दामोदर दास जी की कुटिया में श्री चतुर्बुद्ध दास जी ने प्रवेश किया, भाई का भाई से मिलन हुआ है। श्री दामोदर दास जी का श्री चतुर्बुद्ध दास जी से मिलन हुआ और कहते कि जैसे ही एक दूसरे को देखा, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही। अभी तक केवल और केवल श्री दामोदर दास जी श्री हरिवंश नाम का जप कर रहे थे, अब श्री चतुर्बुद्ध दास जी भी एक दूसरे से आलिंगन करके श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश ऐसा करके एक दूसरे के गले लगाकर रोने लगे। उस व्यक्ति ने कहा, पहले तो एक पागल था जो श्री हरिवंश नाम का जप करता था, अब तो 2-2 पागल हो गए जो श्री हरिवंश नाम का जप करते हैं। चतुर्बुद्ध दास जी ने पूछा, दामोदर तुम यहाँ कैसे आए? मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था वहां पे अपने गड़ा ग्राम के अंदर आके। दामोदर दास जी ने कहा, भैया महाप्रभु की बड़ी कृपा हुई है। महाप्रभु की अतिशय कृपा से इस समय मुझे महाप्रभु का साक्षात्कार हुआ है, मुझे महाप्रभु के दर्शन भए हैं। और कहते हैं कि श्री सेवकचू महाराज ने वो मंत्र भी जो था उसी चतुर्बुद्ध दास जी को बता दिया, जो मंत्र उन्हें महाप्रभु ने दिया था। और चतुर्बुद्ध दास जी सुनकर बड़े अचंभित हो गए। ये वही मंत्र था जो मंत्र इधर श्री चतुर्बुद्ध दास जी श्री वनचंद्र महाप्रभु से लेकर आए थे। अपनी वाणी
श्री सेवक वाणी के दर्शन कराए और कहते कि जैसे ही श्री सेवक वाणी के दर्शन श्री चतुर्भुज दास जी ने करे, उसी समय ही जैसे चतुर्भुज दास जी ने उस सेवक वाणी को पढ़ा, कृतार्थ हो गए सेवक जी महाराज के उस वाणी का दर्शन करके श्री चतुर्भुज दास जी। और कहते हैं कि चतुर्भुज दास जी ने अपने कुछ शिष्यों को कहा कि ये वाणी आप कहां पहुंचा दीजिए, श्री वनचंद्र महाप्रभु के पास पहुंचा दीजिए। बड़ी प्यारी बात श्री भगवत मुनि देव जी कहते हैं, घर ही में सुकृपा गुरु करहूं, सो सब सेवक ने उच्चरही, जोई मंत्र चतुर्भुज सुनियाए, सोई मंत्र सेवक घर पाए। वाणी में गुरु हरि सम राखे, बानी बाल चरित सब वाखे। वाणी में गुरुवाणी भाव, गुरुवाणी को बन्यो चाव। सेवक वाणी में रसरीति, रसिक अनन्यन के परतीति। वाणी में सर्वस्व हरिवंश, वाणी माही प्रेम को अंश। बोले वाणी में सर्वस्व हरिवंश। ये जो सेवक वाणी है ये किसका स्वरूप है? ये हरिवंश महाप्रभु का स्वरूप है। वाणी में हरिवंश प्रताप, वाणी में हित को जप जाप। इस वाणी में क्या है? हरिवंश वाणी का जाप है। मैं आपको एक बात बता दूं, देखो आप चतुरासी जी पढ़ते हो, चतुरासी जी आपको समझ नहीं आती होगी। कुछ पद तो आपको आ जाते होंगे, कुछ पद आपको नहीं समझ आते होंगे। अनेक पद ऐसे हैं श्री चतुरासी जी के आपको नहीं समझ आएंगे। रसिकों ने ये अपने जीवन में अनुभव में बताया है। आप सेवक वाणी को पढ़िए, सेवक वाणी की कृपा से आपको चतुरासी जी के भाव जो है वो समझ आने प्रारंभ हो जाएंगे। क्यों? वाणी में हरिवंश प्रताप। सेवक वाणी को पढ़ने का जो सामर्थ्य है ना, वो हमें चतुरासी जी को पढ़ने का जो सामर्थ्य है ना, वो हमें सेवक जी की ये सेवक वाणी प्रदान करती है। इसीलिए पहले जीव को सेवक वाणी का पाठ करना चाहिए। अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं, अतिशय अनिवार्य है। उसके बाद ये वाणी गई कहां पे? सीधा वृंदावन के अंदर। और जैसे ही इस वाणी का दर्शन श्री वनचंद्र महाप्रभु ने किया, श्री वनचंद्र महाप्रभु ने जैसे इस वाणी को पढ़ा है, कहते हैं कि तन मन हार दिया। तन मन हार गए कौन? श्री वनचंद्र महाप्रभु इस सेवक वाणी के ऊपर। और वाणी को पढ़कर कहा वनचंद्र महाप्रभु ने, उनके शब्द थे कि मैं तो स्वयं ही नहीं जानता था कि जिसे मैं अपना पिता समझता हूं, जिन्हें मैं अपना पिता समझता हूं, वो तो वंशी के अवतार थे। और उसी दिन एक प्रतिज्ञा ले ली श्री वनचंद्र महाप्रभु ने कि जिस दिन मैं सेवक जी महाराज को देखूंगा, जिस दिन मैं सेवक जी महाराज के दर्शन करूंगा, उसी दिन से ही मैं श्री जी का संपूर्ण भंडार सेवक जी महाराज को लुटा दूंगा। इधर चतुर्भुज दास जी की कृपा से श्री सेवक जी महाराज के मन में भी भाव उत्पन्न हुआ कि हम भी वृंदावन को दर्शन करने के लिए जाएंगे। पर जैसे ही
श्री सेवक जी महाराज को ये बात पता लगी कि वनचंद्र महाप्रभु प्रतिज्ञा करके बैठे हैं कि जिस दिन मैं सेवक जी महाराज के दर्शन करने के लिए जाऊंगा, मैं उस दिन श्री जी का भंडार लुटा दूंगा। संकोच में पड़ गए थोड़े से सेवक जी महाराज। अगर मेरे जाने से श्री जी का भंडार लुटता है तो मैं दर्शन करने के लिए नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं दर्शन करने के लिए। इधर राह बुहारते गए, राह देखते गए, किंतु नहीं गए। कहते कि उसी समय जब वनचंद्र महाप्रभु को यह पता लगा कि संकोचवश श्री सेवक जी महाराज वृंदावन के दर्शन करने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो एक प्रेम से भरकर पत्र जो है श्री वनचंद्र महाप्रभु ने किनको लिखा? श्री सेवक जी महाराज को लिखा। 2 पत्र श्री महाप्रभु के मिलते हैं हमारे इस परिपाटी के अंदर, और एक पत्र श्री वनचंद्र महाप्रभु का लिखता है। प्रभु कृपा से, श्री जी की कृपा से मेरे पास वो पत्र है। मैं आपको पत्र पढ़कर सुनाता हूँ। क्या सुंदर वाणी है आचार्य की, आपको अच्छा लगेगा महाप्रभु की वाणी को सुनने के। विक्रम संवत साके 1485 मिति फाल्गुन सुदी चतुर्दशी। फाल्गुन का मास था, होली का महीना था, और चतुर जो है वो तिथि थी। हित धर्मी मरमी हित रसिक मंडली मंडन, मेरे प्राणन के प्राण सेवक जू, जोग लिखितम वृंदावन रजोप सेवी वनमाली दास, जोरी सुमिरन वंचनो। हित धर्मी मर्मी, हे हित के धर्म के मर्म को जानने वाले, और हित रसिक मंडली के मंडन, नाद कुल के भूषण, और मेरे प्राणन। श्री वनचंद्र महाप्रभु के प्राण कौन है? श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु। और मेरे प्राणन के प्राण और महाप्रभु के प्राण कौन है? श्री सेवक जी महाराज। हित धर्मी मर्मी हित रसिक मंडनी, मेरे मंडली मंडन, मेरे प्राणन के प्राण सेवक जू, जोग्य लिखितम, और अपने आप को श्री वनचंद्र महाप्रभु कहते वृंदावन रजोप सेवी। मैं कौन हूं? वृंदावन की रज की सेवा करने वाला। अहो वृंदावन रजोप सेवी वनमाली दास, मेरा नाम वनमाली दास है। जोरी सुमिरन बचनो, आपको जय जय श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हम सबन मांझ तुम्हारी सर्वोपरि भागमान है। हम सब रसिक परिकरों में आपके भाग्य सर्वोपरि है। काहे तेजु तुमको श्री हरिवंश जू ने दर्शन दिए, और काहू को दिए नहीं। धन्य हो तुम श्री सेवक जी महाराज, धन्य हो कि तुम्हें श्री सेवक जी महाराज, तुम्हारी अनन्यता के ऊपर श्री महाप्रभु ने तुम्हें आकर दर्शन दे दिए। काहे तेजु तुमको श्री हरिवंश जू ने दर्शन दिए, और काहू को दियो नाही। तिहारी वाणी कर ही श्री हरिवंश जू का स्वरूप प्रकट भयो है। तुम्हारी वाणी से ही हरिवंश महाप्रभु का स्वरूप वस्तुतः प्रकट हुआ है। तुम्हारी वाणी को पढ़कर ही महाप्रभु के स्वरूप को हम प्रकट कर बैठे हैं, महाप्रभु के स्वरूप को जान पाए हैं। मोको तिहारे दरस की घनी लालसा है। कौन कह रहा है? गुरु कह रहा है। किसको? अपने शिष्य को। गादी के ऊपर विराजमान है कौन? श्री वनचंद्र महाप्रभु जी गुरु रूप में, आचार्य रूप में विराजमान है, महाप्रभु का स्वरूप है। और सेवक जी महाराज कौन है? शिष्य हैं, क्योंकि महाप्रभु के शिष्य हैं तो वनचंद्र महाप्रभु के भी शिष्य लगे। और कहते हैं तिहारी वाणी कर श्री हरिवंश जू को स्वरूप प्रकट भयो है। देखा, फिर वही बात कही ना कि हरिवंश महाप्रभु की वाणी महाप्रभु का वपु है, शरीर है। मोको तिहारे दरस की घनी लालसा है, मुझे आपके दर्शन की घनी लालसा है। तुमको श्री जी को सो, तुम्हें श्री जी की सुगंध है। तुम बेग चली आओ, तुम जल्दी जल्दी चले आओ, हमारे मनोरथ पूर्ण करो। अब जैसे ही श्री सेवक जी महाराज ने कहा कि अब तो गोसाई जी ने मुझे श्री जी की आज्ञा प्रदान कर दी है, अब बड़े द्वंद्व में फंस गए। अगर नहीं जाता हूं तो आज्ञा का उल्लंघन होता है, सुगंध मिली है श्री जी की, अब तो जाना ही पड़ेगा। पर जाऊं तो श्री जी का भंडार लुटता है। अब कैसी व्यवस्था बन गई?
अब क्या करूं? बड़ी दुविधा में पड़ गए, बड़ी चिंता में पड़ गए। अब क्या किया जाए? तो कहते हैं कि फागुन का वेश था, फागुन का समय था। फागुन रे फागुन तोहे लाख बधाई। श्री राधा वल्लभ लाल उस समय फाग खेल रहे थे। चतुर्दास जी ने सेवक जी महाराज ने क्या किया? विरक्त का वेश बनाया, शरीर के ऊपर केवल और केवल एक लंगोटी को, एक कोपीन को धारण किया। विरक्त का वेश, बाल खुले रखे, और जहां आज श्री महाप्रभु का पुराना मंदिर है, जहां पे महाप्रभु विराजमान है, जहां महाप्रभु का चित्रपट है, वो उस समय श्री राधा वल्लभ लाल जी वहां पे विराजमान होते थे। सेवा में शिवचंद्र महाप्रभु थे। अब सेवक जी महाराज ने कोपीन का वेश बनाया, हाथ में कमंडल लिया और आए दर्शन करने को राधा वल्लभ लाल जी को, क्योंकि सौगंध थी श्री जी की, तुम बेग चली आओ, हमें तुम्हारे दर्शन की घनी लालसा है। तो ये श्री जी को सौगंध है, हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करो, बेगी चली आओ। पर चिंता में थे, दुविधा में थे, सुगंध भी पूर्ण करनी थी और प्रतिज्ञा भी थी। ऐसे कहते हैं कि श्रृंगार आरती होनी थी। वंचंद्र महाप्रभु उस समय श्री राधा वल्लभ लाल जी के श्रृंगार कर रहे थे, और श्रृंगार करके श्री राधा वल्लभ लाल जी की पाग को ठीक कर रहे थे। कहते राधा वल्लभ लाल जी ने अपने नेत्रों को खोल लिया। अब जो सेवा में होता है ना, उन्हें अपने इष्ट के हाव भाव का पता लग जाता है। और अगर आप अपने गुरु इष्ट के, अर्थात आप अपने ठाकुर जी के हाव भाव को समझ ही ना पाओ, तो आप काहे की सेवा युक्त। मुझे याद है परम पूजनीय श्री हित रसिक पदरेणु स्वामी श्री हितदास जी महाराज, हिताश्रम के अंदर लाडली लाल जी विराजमान है, आप सभी ने दर्शन किए होंगे। किनके सेव्य ठाकुर हैं? रसिक पदरेणु स्वामी श्री हितदास जी महाराज के। एक बार मुंबई गए हुए थे, तो वो कहीं पे भी जाते थे, उनको पता लग जाता था कि आज ठाकुर जी ने भोग में ये पाया है और ठाकुर जी ने भोग में ये नहीं पाया है। तो अगर आपको अपने ठाकुर जी की मनोदशा का ही ना पता चले, तो आप काहे के ठाकुर? उनका हंसना, उनका उदास होना, उनका कुछ मांगना, ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आपके साथ बात करनी चाहिए ठाकुर जी, फिर आता आनंद सेवा में। करते हैं रसिकों के संग सेवा जो उनकी होती है, वो उनके साथ बात करते हैं। अभी मुझे एक दिन मैं सुन रहा था, इंद्रेश जी गए अमेरिका, तो साथ में लाल जी भी संग संग चलते हैं। तो किसी के घर पे पधरावनी थी, पधरावनी हुई तो एक मैया थी, उन्होंने अपने घर पे बुलाया, तो ठाकुर जी संग ले गए, और ठाकुर जी गिरधर लाल गए संग। उन्होंने बड़ी सुंदर पूड़ी बनाई, उन्होंने भी पाई, ठाकुर जी को भी भोग लगाया। अब एक जन कोई होंगे, उन्होंने कहा कि भैया आप जब अमेरिका गए थे तो आप एक मैया के घर गए थे। बोला हाँ गए थे। तो बोले उस मैया ने पूड़ी का भोग लगाया था। बोले हाँ लगाया तो था। बोले किंतु लालजू ने पूड़ी पाई नहीं थी। बोले क्यों ऐसा? बोले क्योंकि जो पूड़ी के लिए जो आटा गूंथा हुआ था वो रात का था, और इनको तो पाई है बिल्कुल शुद्ध ताजी पूड़ी। तो उन्होंने उस दिन भोजन नहीं पाया। उन्होंने मैया को उसी समय फोन किया कि माँ हम आए थे उस समय आपके घर पे, तो आपने पूड़ी का भोग लगाया था। बोले हाँ लगाया था। बोले एक बात बताओ, जो आपने आटा गूंथा था वो कब गूंथा था? अब मैया डर गई, कहा कि देखो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो होना था वो तो हो गया, पर आप ये बताओ कि आटा कब गूंथा था? उन्होंने कहा आटा तो हमने रात का गूंथा था, शायद रात का था। तो ठाकुर जी का तो हाव भाव पता होना चाहिए। अब ठाकुर जी ने खोल लिए अपने नेत्र,
हमारे राधा वल्लभ लाल जी ने नेत्र खोल लिए, सेवा में शिवचंद्र महाप्रभु थे। कहा जय जय श्री जी, आज आपने नेत्रों को क्यों खोल लिया? क्या आज रसिक मंडली में कोई ऐसा भक्त आयो है जिनके दर्शन आप करने के ताएं आपने अपने नेत्रों को खोल लिया हो? कहते श्री जी बोली, आज मेरा सेवक आयो है, आज मेरा सेवक आया है। जैसे पर्दा खुला, आज भी आपने देखा होगा जो राधा वल्लभ लाल जी के जितने भी गोसाईजन जो सेवा में होते हैं वो अपरस सेवा के मध्य होते हैं। पर कहते कोटि भांति पावे अपरस रहो पावे सपरस रहो, इनको तो प्रेम की एक सच्चाई हों से काम है। नेत्र खोल दिए राधा वल्लभ, देखा सन्मुख बड़ी भीड़ है और भीड़ के मध्य में कौपीन को पहने श्री सेवक जी महाराज है, ताकि कोई पहचान ना ले, ताकि कोई देख ना ले वे। किंतु जैसे ही श्री राधा वल्लभ लाल जी ने इशारा किया, देख वो सन्मुख कौन खड़ा है। कहते वनचंद्र महाप्रभु ने छलांग लगाकर अपरस का त्याग किया और वनचंद्र महाप्रभु को ने जाकर श्री सेवक जी महाराज का आलिंगन कर लिया। सेवक जी महाराज ने जाके चरणों पर अपना सिर रख लिया। उठो सेवक। सेवक जी महाराज ने कहा मैं नहीं उठूंगा। कहा उठो, तुम क्यों नहीं उठते हो? कहा प्रभु आप पहले वायदा करो कि मेरे उठने से आप श्री जी का भंडार नहीं लुटाओगे। कहा सेवक मैं तो प्रतिज्ञा करके बैठा हूं कि तुम्हारे मिलने से अब मैं श्री जी का भंडार लुटा दूंगा, ये तो मेरी प्रतिज्ञा है, तुम बताओ मैं प्रतिज्ञा से कैसे बाहर चले जाऊं? कहा नहीं प्रभु आप भंडार नहीं लुट। बोले तुम ही कोई मार्ग बता दो, तुम ही बता दो कि कैसा होगा। तो कहा कि जो श्री जी का जो कच्चा भंडार है, जो भोजन है, आप ऐसा करिए वो भी श्री जी का सर्वस्व है, आप उसे लुटा दीजिए। कहते खुले हाथ से शिवचंद्र महाप्रभु ने श्री जी का भंडार लुटा दिया और कहा कि सेवक सच में तुम जैसा महाप्रभु का और श्री जी का कोई सेवक नहीं हुआ है। उस दिन से तब ते आज्ञा दई गोसाई, तब से वनचंद्र महाप्रभु ने अपने समस्त रसिक परिकर को आज्ञा दी है और गुरु आज्ञा मानना सर्वोपरि है। जो गुरु आज्ञा नहीं मानी, जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता, वो हित धर्मी मर्मी कहलाने के काबिल ही नहीं, वो इस मार्ग में चलने के काबिल ही नहीं। ये आज्ञा है हमारे लिए। वनचंद्र महाप्रभु गुरु आचार्य गादी के रूप में विराजमान है, परिपाटी चली है वहां से। तब ते आज्ञा दई गोसाई, पोथी दो मिली लखाई। पोथी दो मिली लखाई कि आज के बाद सेवक वाणी और चतुरासी जी कभी एक एक करके नहीं लिखी जाएगी ना पढ़ी जाएगी। चतुरासी जी और सेवक वाणी एक साथ ही पढ़नी है और एक साथ ही लिखनी है। आप अकेली सेवक वाणी नहीं ले सकते और अकेली चतुरासी जी भी नहीं ले सकते, वो अपराध है, आप गुरु आज्ञा का उल्लंघन करते। पोथी दो मिली लिखाई, 84 अरु सेवक वाणी, एक संग लिखत पढ़त सुखदानी, एक संग लिखत पढ़त सुखदानी। कि एक साथ ही श्री सेवक जी महाराज जो है इस वाणी को लिखा जाएगा और एक साथ ही इस वाणी को पढ़ा जाएगा। और रसिकों ने तो बड़ी बात कही है, बोले जो सेवक वाणी नहीं जानी, जो सेवक वाणी नहीं जानी, तिनकी बात रसिक नहीं मानी। बोले उनको हम रसिक नहीं मानते, इसलिए सेवक वाणी और चतुरासी जी का नित्य पाठ करना है। कहते हैं कि उस समय
जब सेवकचू महाराज का आगमन श्री वृंदावन के अंदर हुआ, कुछ रसिकों के नाम है कि कौन कौन से रसिक जो है वो उस समय वहां पे विराजमान थे। गादी के ऊपर शिवनचंद्र महाप्रभु थे। इसके संग में मोहन चंद्र जी, नेही नागरी दास जी, श्री चतुर्भुज दास जी, श्री कृष्णचंद्र जी, कृपा पात्र श्री रामदास जी, श्री लाल स्वामी जी, श्री दुर्दास जी, गोस्वामी श्री दामोदर जी, दामोदर स्वामी जी, नायक रसिक मुकुंद जी, श्री रसिक दास जी, श्री कुंजलाल जी, श्री इंद्रमणि जी, श्री रसिक लाल जी, श्री रूपलाल जी, श्री विठल लाल जी, श्री जतन लाल जी, गुलाब लाल जी, सुख लाल जी, यदुवल्लभ लाल जी, जय कृष्ण लाल जी, ये उस समय महाप्रभु के शिष्य हुआ करते थे। नाथ भट्ट जी, हरि जीमल जी, उत्तम दास जी, भगवत मुदित जी, गौड़िय, महंत वल्लभ दास जी, सहचरी सुख जी, कृष्णदास जी, अनन्य अली जी, प्रेमदस जी। तो ये अन्य अन्य रसिक जो थे वो उस समय श्री सेवकचू महाराज का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ। सेवकचू महाराज का आगमन हुआ, सब नाद बिंदु परिवार के भीतर अनेक प्रकार का सुख मिल गया। कहते कि जो महाप्रभु के जाने का दुख था समस्त रसिक परिकरों को, वो श्री सेवकचू महाराज के आने से दूर हो गया। प्रसन्न हो गए श्री सेवकचू महाराज के आने से, बड़ी मांगलिकता का विस्तार हुआ। पर एक बात थी यहां पे, जो समय श्री आचार्य चरण ने दिया था कि आप 6 मास के लिए ही इस संसार के मध्य में रहोगे, उस समय को पूर्ण होने के लिए अब केवल और केवल 7 दिन ही शेष थे। अर्थात 7 दिन के बाद कुछ ऐसी घटना घटेगी, श्री सेवकचू महाराज भी निकुंज को गमन कर जाएंगे। बड़ी मांगलिकता का विस्तार हुआ। नित्य प्रति सुबह शाम दिन हर पल हर क्षण श्री सेवकचू महाराज महाप्रभु के नाम का गुणगान करते, वाणी का पाठ होता, हरिवंश नाम का संकीर्तन होता। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3, 4, 5, 6, 7वां। आज वो दिन आ गया जिस दिन श्री सेवकचू महाराज को महाप्रभु ने कहा था कि 7वें दिन मैं तुम्हें स्वयं लेने के लिए आऊंगा। राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन किए, मानो राधा वल्लभ लाल जी से कह रहे हैं कि आज मेरा अंतिम परिणाम आप स्वीकार करिए। चलते चलते पीछे से कुंज गलियों से होते हुए श्री सेवकचू महाराज कहां गए? रास मंडल में। मैं चाहता हूं कि आप भी सभी रसिक एक बार रास मंडल में अवश्य जाया करें। रास मंडल में गए, श्री जी के दर्शनों को किया। समस्त रसिक परिकर वहां पे विराजमान था। सभी प्रसन्न चित्त थे। सेवकचू महाराज का आगमन हुआ है, सभी प्रसन्न थे। नागा साका नागा 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 कर रहे थे, कुछ सुनाओ कुछ सुनाओ कुछ। किंतु सेवकचू महाराज एक चित्त श्री जी के ऊपर दृष्टि करके बैठे थे। एक चित्त श्री सेवकचू महाराज श्री जी की दृष्टि, मानो श्री जी से कह रहे हो कि कुछ लीला कर दो, अब समय पूर्ण हो गया, अब तो जाना है। दर्शन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। अभी जो रसिक परिकर है उनको ये नहीं पता कि अभी 2 क्षण में क्या घटना घटेगी। हर समय वहां पे रास मंडल के मध्य में संकीर्तन चल रहा है, दर्शन कर रहे हैं, मानो श्री जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि महाप्रभु को भेजिए, अब महाप्रभु को भेजिए। एक टक श्री जी के दर्शनों को किया, श्री जी के चरणोदक को ग्रहण किया। चरणोदक को ग्रहण करने के बाद श्री सेवकचू महाराज ने किनका प्रसादी ली, और कहते कि किनका प्रसादी लेने के बाद श्री सेवकचू महाराज ने वहीं पर ही एक वृक्ष था, उस वृक्ष पर श्री सेवकचू महाराज एक टक दर्शन करते रहे। और दर्शन करते करते श्री सेवकचू महाराज ने उसी क्षण ही कहा, हा हरिवंश। और जैसे कहा हा हरिवंश, और भागते 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 सेवकचू महाराज सह शरीर उस पेड़ के भीतर ही विराजमान हो गए। और पेड़ के भीतर विराजमान होकर श्री सेवकचू महाराज ने नवनिवृत्त निकुंज के अंदर सह शरीर ही
प्रवेश कर लिया। जैसे ही रसिकों ने ये देखा, अब तो उनको और पीड़ा होने लगी। ये क्या हो गया? सह शरीर श्री सेवकचू महाराज ने नवनिवृत्त निकुंज के अंदर प्रवेश कर लिया। आज भी रासमंडल के अंदर उस वृक्ष के दर्शन होते हैं। 2 वृक्ष हैं वहां पे। एक वृक्ष श्री राधा वल्लभ लाल जी, बीच में श्री जी का बड़ा सुंदर सा विग्रह विराजमान है। एक वृक्ष में श्री सेवकचू महाराज का वो वृक्ष का है, उनके चरण विराजमान है। और दूसरे वृक्ष के अंदर श्री ध्रुवदास जी महाराज को वहीं पर ही श्री ध्रुवदास जी महाराज भी सह शरीर ही वहां से ही नवनिवृत्त निकुंज के अंदर प्रवेश किया था, वो दर्शन विराजमान है। आप सभी रसिकों से निवेदन है कि जब कभी भी वृंदावन जाओ तो ये दर्शन जो है वो अवश्य करने हैं। मैं आपको दर्शन कराता हूं, उसके दर्शन मैं आपको करवाता हूं। तो इस प्रकार मैं आपको 2 मिनट के लिए विश्राम करके फिर मैं आपको वो दर्शन कराता हूं, आप दर्शन करके फिर ही जाना। तो सेवकचू महाराज ने सह शरीर ही निकुंज का गमन किया। सभी रसिक परिकर के भीतर और अब जो है वो दुख की घड़ी छा गई। अभी महाप्रभु गए थे, अब सेवकचू महाराज भी चले गए। तो आज का भाव श्री किशोरी जी के चरणों में समर्पित। आप सभी के हृदयस्थ प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।